नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि आगे हमारी 12 राशियों का अक्टूबर के महीने में क्या होगा और कैसे कैसे राशियाँ हमारे को फल देंगी। 6 राशियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, जिसमें थी हमारी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि शेष राशियों का आगे क्या होगा, अक्टूबर का महीना कैसा कैसा बीतेगा, क्या क्या उनके साथ हो सकता है और किस किस चीज़ से सावधानी रखनी चाहिए। हर एक के मन में जिज्ञासा रहती है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, क्या हमारा फ्यूचर रहेगा और हम जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। मानव जीवन का स्वभाव ही है अपने बारे में जानना, अपने बारे में क्यूरियस होना और आगे सोचना है कि हमारे को जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमें कैसा फल मिलेगा। इन सब चीज़ों का जो समाधान है ज्योतिष द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है और ज्योतिष के माध्यम से हम बता सकते हैं कि आगे आने वाले आपका समय जो है कैसा व्यतीत होगा, क्या क्या आपको मिलेगा और किस किस चीज़ से आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो सकता है, कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। इन सब का जो जानकारी है वो हमें ज्योतिष के द्वारा पूर्वानुमान से मिल जाता है, क्योंकि जो प्लैनेट्स जो ब्रह्मांड में गोचर करते हैं वो हमें सबको बता देते हैं कि हमारे किस किस प्लैनेट के ऊपर किस किस चीज़ का असर होगा, कहाँ कहाँ राशियों में घूम रहे हैं और वो क्या क्या इफ़ेक्ट देंगे, ये सब हम ज्योतिष के माध्यम से जान लेते हैं। तो आज हम अक्टूबर के महीने का राशिफल जान लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और काफ़ी समय से कुछ लोग काफ़ी चीज़ों से परेशान चल रहे थे, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं शांति का पीरियड जाएगा और जिस जिस चीज़ में वो प्रयास कर रहे थे उसमें उनको सफलता मिलने वाली है। तो आज हम बात करते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के जातकों के ऊपर अक्टूबर में क्या होगा, तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो जब तक हमें गोचर का ध्यान ना हो, गोचर के बारे में ना पता हो कि कौन कौन से प्लैनेट तुला राशि के किस किस भाव में विचरण कर रहे हैं, तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे को गोचर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जान लेते हैं कि तुला में जो है बुध जो है तुला राशि में ही विराजमान है और केतु जो है इनके सेकंड भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। बृहस्पति इनके थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस से होता है करेज का हाउस होता है। सेकंड हाउस जिसमें केतु विराजमान है ये होता है धन का, कुटुंब का हाउस होता है। और शनि इनके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ उसी भाव में विराजमान है। राहु इनके अष्टम में आ चुके हैं और सूर्य इनके द्वादश भाव में है और इस राशि का जो स्वामी है शुक्र है वो इनके 11th हाउस में है। तो अब यहाँ पर क्या क्या फल देंगे हम लोग ये जान लेते हैं। तो बुध जो है इनके लगन भाव में जो आए हुए हैं, तो इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाएगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं। और हो सकता है अगर ये फर्म हो के कॉन्फिडेंट हो के डिसीज़न ले लें तो इनको अपार सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बुध जो है इनका भाग्येश भी है और लगन भाव में आया है। तो इनकी सूझबूझ से इनको जो भी काम करेंगे उसमें आगे इनको सफलता मिलने वाली है, भाग्योन्नति इनकी होगी। और इसके साथ 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 अगर मतलब इनकी जो केतु की दृष्टि है इनके कर्म भाव पर पड़ रही है, और तो क्या है कि और शनि भी इनके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी समय से अगर कोई काम सोचा हुआ है कि मेरे को इस काम को अनुरूप अपना फुलफिल करना है और कोई भी इनकी प्लानिंग हो और वो सोच रहे हैं कि मैं इस काम को अब एक रूप दे दूं कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाऊं, तो इस समय में इस काम को ये आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे बढ़ने के बाद इस काम से इनको लाभ होने वाला है। और काफ़ी समय से ना ये कुछ परेशान थे। इनका स्वभाव ही है घूमते रहना और घूम घूम के नई नई जानकारी इकट्ठा करना, लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत पसंद है। तो इस महीने में इनके कुछ यात्राओं के संयोग भी बन रहे हैं और यात्राओं से इनको लाभ भी होगा और इनके मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है, जिससे कि इनको मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन मिलेगी। और एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब इनका जो राहु है द्वादश भाव को देख रहा है। और राहु का जो स्वभाव क्या होता है कि वो एक चीज़ को फोकस करता है और जहाँ देखता है उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है।
तो हो सकता है ये खर्चों की अधिकता इनके साथ में हो सकती है, खर्चे ये एक्सेस में कर सकते हैं। तो इनको खर्चे जो है ना थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, दूरदर्शिता से करना चाहिए। ज़रूरत की जगह पर खर्चा करेंगे तो इनको आगे फ्यूचर में लाभ होगा। और किसी भी तरह से लोन उठाने की ये बिल्कुल कोशिश ना करें। और आगे इनको दूरदर्शिता के लिए, सूझबूझ के लिए अगर ये दुर्गा की उपासना करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी डिसीज़न ये नहीं लेंगे, कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगे जिससे कि इनको आगे नुकसान हो। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के जातकों के साथ अक्टूबर के महीने में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका गोचर की स्थिति क्या है। तो गोचर में अगर हम चाहते हैं तो केतु जो है वृश्चिक राशि में ही विराजमान है, इनके फर्स्ट हाउस में है। सेकंड में बृहस्पति विराजमान है जो कि धन भाव का स्वामी होने के साथ साथ धन भाव में ही बैठा हुआ है। शनि इनके थर्ड हाउस में है। तो थर्ड हाउस में हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेने में थोड़ा सा सोचने की परेशानी हो, बोल्ड डिसीजन लेने में इनको हेजिटेशन हो सकती है। बृहस्पति इनको धन का जो है स्रोत है वो बनाए रखेंगे, एज इट इज़ इनके पास धन के आगमन होता रहेगा। चंद्रमा इनके पंचम में है और मंगल इनके छठे भाव में विराजमान है जो कि कुछ दिन के बाद ही रेट्रोगेट अवस्था में चल रहे हैं तो इनके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में इनको दूरदर्शिता देंगे, सूझबूझ देंगे, समझदारी देंगे। परंतु अभी जब तक इस भाव में हैं तो इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, खर्चों को कंट्रोल रखेंगे तो आगे इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु इनके सप्तम भाव में विराजमान है। तो इनके साथ में क्या है, अब राहु जो है वो बहुत दूरदर्शी होता है, बहुत दूर की बातें सोचता है और मतलब वहाँ तक सोचता है जहाँ तक आम इंसान नहीं सोचता। तो इस वजह से हो सकता है इनके घर में, संबंधों में, जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। केतु इनके फर्स्ट हाउस में है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कर देगा, पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु अगर ये जीवन साथी की बात मान के चलेंगे, क्योंकि जीवन साथी जो है, जो मतलब जीवन साथी है, जहाँ पर भी वो बैठा हुआ है अपने, जहाँ और केतु जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ का कभी नुकसान नहीं होने देगा। जिस राशि में भी जाएगा उसकी सलाह से वो आगे बढ़ेगा। तो अगर कहीं भी डाउटफुल रहे तो इनको थोड़ा सा अपने घर में, अपने जीवन साथी से के साथ, अपने दोस्तों के साथ संबंध मधुर बना के और उनकी सलाह को सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो इनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला, इस बात का ये ध्यान रखेंगे। और शुक्र जो है इनके कर्म स्थान में आए हुए हैं, तो और कर्म स्थान में इनका शुक्र जो है इनके द्वादश भाव का भी स्वामी है और इनके सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो इनको अपने घर में, अपने जीवन साथी की सलाह से अगर ये किसी भी काम में बढ़ेंगे आगे तो इनको आगे सफलता मिलेगी। किसी लेडीज़ के सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आगे ये बढ़ते चले जाएंगे और इनको अपार सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य इनके एकादश भाव में है। एकादश भाव में कर्म भाव का स्वामी एकादश भाव में है। तो इनको अपने कारोबार में उन्नति के मौके मिलेंगे। अगर कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो डेफिनेटली इस महीने होने की पूरी संभावना है। और अगर क्या कहते हैं इनको, मतलब कोई भी सीनियर्स जो हैं उनका भी इनको सपोर्ट मिलने वाला है, वो धीरे धीरे सपोर्ट मिलेगा तो ये आगे बढ़ जाएंगे। उनकी सलाह से आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मुकाम तक ये पहुंच जाएंगे। दाम्पत्य में बस थोड़ा सा संतुलन बना के इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर संतुलन बना के रखेंगे तो आगे जो इनका जीवन है वो सुख में जाने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के ऊपर बात करने से पहले हम इसका गोचर का ध्यान कर लें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धनु राशि में केतु जो है इनके द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश जो है खर्चे का भाव है और जब केतु जो है, केतु का स्वभाव क्या है, हर चीज़ को संकुचित करने का है। तो हो सकता है कि ये खर्चों पर कुछ रोक लगा दे। जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके जीवन में हो रहे थे उनको कंट्रोल कर देगा और इनसिक्योरिटी की जो स्थिति बनी हुई थी, इनके दिमाग में जो परेशानियाँ चल रही थी उसका अब अंत होने वाला है। इनका धर्म अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, क्योंकि द्वादश का जो केतु है धर्म अध्यात्म की तरफ ले जाता है और मन करता है कि मेरे घर में कुछ धार्मिक कार्यों का आयोजन हो और धार्मिक कार्यों का आयोजन इनके घर में हो सकता है। और कोई भी मतलब समीप दूर की यात्राएं भी करने वाले हैं। ये बहुत दूर की यात्राएं नहीं करने वाले, कुछ धार्मिक यात्राओं का इनका योग बन रहा है। केतु धर्म स्थान में है, यात्रा के स्थान में है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राएं करवाएगा। छोटी यात्राएं होंगी, बहुत बड़ी यात्राएं नहीं होंगी। अगर राहु होता तो लंबी यात्राएं करवाता। केतु जो है बहुत लंबे
टाइम के लिए यात्रा नहीं करवाता। तो कुछ छोटी छोटी धार्मिक यात्राओं का भी इनका योग बन रहा है, जिसका इनको भरपूर लाभ मिलेगा। और अगर ये क्या कहते हैं अपना हेल्थ इनकी जो है नॉर्मल रहेगी, इनकी रेसिस्टेंस से इनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। हाँ, अगर ये अपार धन चाहते हैं और बहुत सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी की किसी भी मंत्र का, लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का अगर जाप करेंगे तो इनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं होगा और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में अब हम पहले गोचर की स्थिति देख लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मकर राशि में ही शनि विराजमान है और शनि जो है बहुत हार्ड वर्किंग प्लेनेट है और उसी राशि का स्वामी है। तो डेफिनेटली मकर राशि को बहुत कुछ देने वाला है, इतना कुछ दे देगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अब हम बात करते हैं, इनका चंद्रमा जो है इनके चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो अगर इनके कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले अटके हुए हैं तो इस मंथ में वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। और अगर इन्होंने सोच रखा है कि हम ये प्रॉपर्टी लेंगे तो डेफिनेटली वो इस मंथ में ले पाएंगे। अब हम 5वें भाव में इनके राहु विराजमान है। तो अब मैं आपको पहले से चेतावनी दे देती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वर्ग में रहते हैं, मतलब स्टूडेंट वर्ग से आपका रिलेशन है, यानी कि आप स्टूडेंट हैं और आप किसी भी तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम के लिए अपना कोई भी ऐसा रूटीन बना लीजिए जिससे कि आपकी शिक्षा में बाधा ना हो। शिक्षा में बाधा ना होने के लिए आप ये देखिए कि आप किस तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ पुराने ज़माने में क्या था कि कुछ लोग सूर्योदय से पहले ही उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ने बैठ जाते थे और कुछ लोगों को रात में पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है। तो आप अपनी कंफर्ट जोन से देखिए कि आप किस वक्त कंसंट्रेट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि म्यूज़िक में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल को देख के और आप जैसे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँ, आप अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल नुकसान ना होने दें और जैसे आप अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं उसको उस तरह से कंसंट्रेट करें तो आपको आगे सफलता मिलेगी। फिर शिक्षा की तरफ ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदे होने वाले हैं। और आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने वाले थे तो इस मंथ में आप ख़रीद सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा है कि अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं गोचर को निरीक्षण कर लें तो ज़्यादा बेटर है। कुंभ राशि में जो शनि है, कुंभ राशि का जो स्वामी है, इनके द्वादश भाव में विराजमान है। बृहस्पति इनके एकादश भाव में विराजमान है, उसी भाव का स्वामी है। तो इनको अपने कारोबार से लाभ होने वाला है। राहु इनके चतुर्थ भाव में आ गए हैं और केतु इनके दसम भाव में है। तो कारोबार में इनकी उन्नति होने वाली है। थोड़ी सी ग्रोथ जो है ना, अब केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि राहु का ही दूसरा हिस्सा है। जितना एक्टिव राहु है उतना एक्टिव केतु नहीं है। केतु बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेता है। कई बार इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो थोड़ा सा इनसिक्योर ना रहें। और अगर आपको मतलब अब क्या है कि अब केतु को अगर डिसीज़न लेने में प्रोफेशनली डिसीज़न लेने में थोड़ी सी कमी महसूस होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो जहाँ पर भी राहु बैठा हुआ हो वहाँ के स्वामी से या उस जगह जिससे भी बैठा हुआ है, जहाँ जिससे उसका रिलेशन बन रहा है, उसकी सलाह से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। उसमें क्या है कि अब केतु इनके कर्म भाव में बैठे हुए हैं और राहु इनके सुख स्थान में बैठे हुए हैं। सुख स्थान माता का स्थान भी होता है। तो अगर डिसीज़न लेने में कोई परेशानी होती है तो आप माँ की सलाह लेके, उनकी ब्लेसिंग्स लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपार सफलता मिलेगी। शनि जो है इनके द्वादश भाव में बैठे हुए, द्वादश भाव में शनि को बहुत लोग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते और यहाँ पर भी जो है इनके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं करवाने वाले इसी राशि का स्वामी हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जो इससे नुकसान हो। और उसकी दृष्टि जो है इनके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान जो है इनका जो है मित्र का घर है और उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो भाग्य की निरंतर इनकी वृद्धि होती रहेगी, जो ये चाहेंगे इनको मिलता रहेगा। भाग्य के सहारे इनके सारे काम होने वाले हैं। और बृहस्पति भी जो है इस राशि के लिए
कैसा भी हो, परंतु लाभ स्थान में बैठने के बाद इनको परफेक्ट फ़ायदे देने वाला है। बस सूर्य जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, सूर्य चेंज होने के बाद इनके जो धन वृद्धि है, कोष वृद्धि है, वो निरंतर होती चली जाएगी और इनको अपार सफलता मिल जाएगी। और अगर ये चाहते हैं कि इनको सफलता मिल जाए और ये कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये संडे को गुड़ और गेहूं का अगर किसी भी धर्म स्थान में दान करेंगे तो डेफिनेटली इनके जो रुके हुए काम हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। अब हम आगे बात करते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोचर की स्थिति क्या है। तो मीन राशि का जो अधिपति स्वामी है इनके कर्म भाव में बैठा हुआ है और मीन राशि जो है बड़ी शांत राशि है, बहुत इंटेलिजेंट राशि है। तो ये अपने कर्म को आगे बढ़ाने वाले भी हैं और सोच समझ के आगे बढ़ाएंगे। राहु जो है इनके 3rd हाउस में है, तो डिसीजन तो लेंगे, मन करेगा मैं बोल्ड डिसीजन ले लूँ, तो पर कभी कभी हेजिटेशन का इनको सामना करना पड़ सकता है। और जितना ये परिश्रम करेंगे उसके हिसाब से इनको आगे फल मिलते ही रहेंगे और उसका ये पूरा लाभ उठा लेंगे। बस परिश्रम करने में अगर हेजिटेशन ना करें, क्या है कि इनके अंदर जो एक कमी होती है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, परंतु इस वक्त अपने कंफर्ट लेवल से निकल कर अगर ये थोड़ा सा परिश्रम कर लेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में ये बहुत अपार सफलता पा लेंगे और बहुत कुछ पा लेंगे जो ये पाना चाहते हैं। और कारोबार में इनकी उन्नति होने वाली है। केतु जो है इनके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो इनके केतु इनके लिए शुभ हैं। थोड़ा सा एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, परंतु भाग्य की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल इनके लिए योग कारक भी है, तो डेफिनेटली इनको धन का भी लाभ होगा और आगे इनको सफलता भी मिलती रहेगी। शनि इनके एकादश भाव में बैठे हैं, तो कभी कोई भी प्लैनेट अपने भाव को ख़राब नहीं करता, तो इनको लाभ, अपने कारोबार से लाभ मिलने वाले हैं। धन वृद्धि भी होगी, कोष वृद्धि भी होगी और दूरदर्शिता भी इनको मिलेगी। और अगर ये अपने दायित्वों की भी जितने भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बस उनको खुश होकर पूरा करें और बच्चों के लिए जो इनके दायित्व हैं उसमें किसी तरह का संकोच ना करें। अगर संकोच करेंगे, हेजिटेशन करेंगे, मतलब बच्चों की शिक्षा में अगर उनको किसी तरह से रोकने की कोशिश ना करें, अपने जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ाएंगे तो आगे उनको उनकी तरफ से भी सुख मिलने वाला है। और अगर ये चाहते हैं कि इनको हर तरह से लाभ मिले और जैसे भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा में आप मतलब गौ सेवा के लिए आप गौशाला में आप चारा दान कर सकते हैं। गौशाला में चारा दान करना बहुत ही बढ़िया होता है। किसी भी माध्यम से आप इसको दान करेंगे तो आपको आपके जो काम हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको अपार सफलता मिल जाएगी। और उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से ये सभी राशि के लोग भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को